एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने 4 वीडियो बना दिया था। अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो जाकर अभी उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम और एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट पहले जान लेते हैं क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? सो इट इज टू, क्या करना है हमें? डेमोन्स्ट्रेट करना है। टू डेमोन्स्ट्रेट और टू स्टडी, कुछ भी लिख सकते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट और स्टडी अबाउट द प्लांट population density by quadrat method। क्वाड्रेट, ठीक है। सो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है? हमें एक क्वाड्रेट मेथड यूज करके प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी डेमोन्स्ट्रेट करना है या फिर मेजर करना है, कह सकते हो, या स्टडी करना है। एक एरिया में कितने तरह के प्लांट स्पीसीज है, उनका डेंसिटी कितना है उस एरिया में, हमें उसको स्टडी करना है या डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ तो चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो रिक्वायरमेंट है एक क्वाड्रेट चाहिए। सो क्वाड्रेट क्या है? क्वाड्रेट क्या है? कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जिसका साइज स्क्वायर शेप्ड हो उसको हम एक क्वाड्रेट बोलते हैं। क्वाड्रेट मतलब क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेट हम एक स्क्वायर शेप क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं, जिसको हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे। इस इमेज में तुमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वाड्रेट इमेज देख के समझ लो, इसको बोलते हैं क्वाड्रेट, ठीक है। सो क्वाड्रेट लेंगे, उसका साइज हम कुछ भी ले सकते हैं। साइज हमें इस एक्सपेरिमेंट में हम 20 cm बाई 20 cm साइज लेते हैं। 20 cm बाई 20 cm मतलब उस क्वाड्रेट का साइज है 20 सेंटीमीटर। सब हर एक साइड क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब इसका एरिया कितना हो गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस एरिया में हमें प्लांट पॉपुलेशन देखना है कितना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वाड्रेट। ओके, नाउ थ्योरी मतलब इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या डिस्कशन करना है। तो पहले समझ लो प्लांट पॉपुलेशन होता क्या। पॉपुलेशन में मीन्स टोटल नंबर कितना है, एक एरिया में कितना है टोटल नंबर, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। किस भी ह्यूमन पॉपुलेशन देख लो, तो एक कंट्री में कितना लोग रहते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो वैसे ही एक एरिया में कितना तरह का प्लांट स्पेसीज है उसको बोलते हैं प्लांट पॉपुलेशन। प्लांट स्पेसीज कितने हैं उसको बोलते हैं प्लांट पॉपुलेशन। कितने तरह का एंड टोटल कितना है उसको बोलते हैं प्लांट पॉपुलेशन। समझ में आया? सोचो कि ये एक एरिया है, इसमें बहुत 10 टाइप के प्लांट है। 10 टाइप के प्लांट कितने हैं? 1000 हैं। सोचो, सपोज, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर एंड टोटल नंबर, इस 10 टाइप के प्लांट का टोटल नंबर कितना है? 1000। सो 1000 इज द पॉपुलेशन, ठीक है। अगर इस 10 में से कोई एक प्लांट हो गया, सपोज एक प्लांट हो गया जिसका पॉपुलेशन कितना है, मतलब टोटल नंबर कितना है, एक स्पेसीज का नंबर कितना है दिया है, सोचो कि 120 एंड कुछ और जितना भी प्लांट है कितना है, इससे छोटा है, इससे कम है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका आ गया? ये इस स्पेसीज का हो गया। तो इसको बोलते हैं प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब इस स्पेसीज का डेंसिटी वहां पर ज्यादा है, मतलब नंबर ज्यादा है उस एरिया में पर यूनिट एरिया। जितना एरिया पे हमने वहां पर स्टडी किया है उस एरिया में इस स्पेसीज का नंबर ज्यादा है, मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी की प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में आ गया। पॉपुलेशन मतलब उस एरिया में कितना नंबर है उस स्पेसीज का, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन है ये कांस्टेंट नहीं रहता एक जगह में, ये वेरी करता रहता है। क्यों? क्योंकि उनका बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन होता है। बर्थ रेट मतलब कोई भी एक जगह हो गया, उस पर वहां पे प्लांट तो ग्रो भी करेंगे, कुछ नए पैदा होंगे, कुछ मर जाएंगे। तो हमेशा तो एक ही रेट में पैदा नहीं होंगे ना। बर्थ रेट हमेशा सेम रहता है क्या? कुछ कभी कभी ज्यादा होते हैं, कभी कभी कम होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं एक ही सीजन में होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, स्पेसीज होते हैं जो बारिश में होते हैं, समर में नहीं होते, समर में होते हैं, विंटर में नहीं होते, विंटर में होते हैं, बारिश में नहीं होते।
ठीक है। तो ये हो गया एक सीजन का फैक्टर, दूसरा हो गया बर्थ फैक्टर, और कुछ हो गया डेथ फैक्टर। डेथ फैक्टर मतलब डेथ रेट, कुछ ज्यादा मर गए, कब कम मर गए। प्लांट्स मर जाते हैं ना कभी कभी, तो कुछ टाइम किसी टाइम पे ज्यादा प्लांट स्पेसीज मर जाते हैं, कम मर जाते हैं, और कुछ माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट कैसे, हवा पानी ऐसे कुछ फैक्टर से वो माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया उनका क्यों वेरी करते हैं, उनका पॉपुलेशन नंबर क्यों वेरी करता है। तो इसको हमें थ्योरी में लिखना है। पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग स्पेसीज प्रेजेंट इन ए जोग्राफिकल रीजन। तो वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन देखना है, टाइम किस टाइम पे हो रहे हैं और क्यों उनका वेरी कर रहे हैं उनका नंबर। ठीक है, तो ये सब लिखना है थ्योरी में। और क्या है थ्योरी में, हमें एक फॉर्मूला चाहिए जिस 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 फॉर्मूला को हम यूज करके हमें क्या करना है, निकालना है प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी। सो यहाँ पर एक फॉर्मूला है D इक्वल्स टू N/A। सो हेयर D क्या है? D इज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, एंड N इज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर क्वाड्रेट, ठीक है। एंड A इज टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड। टोटल कितना क्वाड्रेट हमने स्टडी किया, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करके हमें क्या निकालना है, प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो हमें इसके बाद हमें तो प्रोसीड्यूर लिखना है। प्रोसीड्यूर लिखने से पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। ठीक है, तो टेबल यहाँ पर मैं बना देता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखना है प्लांट स्पेसीज, फर्स्ट कॉलम में प्लांट स्पेसीज प्रेजेंट, सेकेंड कॉलम में लिखना है सेकेंड कॉलम में लिखना है नंबर ऑफ individuals per quadrant, ओके। थर्ड कॉलम पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, नेक्स्ट टोटल फोर्थ कॉलम पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड, ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड। लास्ट में D इक्वल टू N/A। ठीक है, टेबल में थोड़ा अच्छे से समझ लो। प्लांट स्पेसीज, एक एरिया पे जाएंगे, बहुत तरह का प्लांट स्पेसीज मिलेंगे, लेकिन सब प्लांट स्पेसीज का नाम तो हमें पता नहीं होगा ना, इसलिए हम सब प्लांट स्पेसीज का नाम दे देंगे ऐसे, फर्स्ट A B C D E F ऐसे नाम दे देंगे। तो ये हो गया ए प्लांट स्पेसीज A B C D। तो इतने तरह का प्लांट, जितना भी प्लांट स्पेसीज हमें मिलेगा एक जगह पे, उसको हम नाम दे देंगे क्या, A B C D E जो भी देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सबका नाम पता नहीं है, अगर हम पता करना भी चाहेंगे तो यहाँ पर जगह नहीं होगा लिखने के लिए। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे लिखने के लिए, इसलिए हम इसको नाम देते हैं A B C D E। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर क्वाड्रेंट, यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको 5 सब कॉलम करना है, 5 सब कॉलम, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम जितनी हमें 5 बार यहाँ पर ले रहे हैं क्वाड्रेंट, हम 5 बार स्टडी करेंगे, 5 बार 5 जगह पे। ठीक है, तो फर्स्ट
जब हम क्वाड्रेट स्टडी करेंगे तो यहाँ पर लिखना है उसका रीडिंग को, सेकेंड टाइम जब रीडिंग करेंगे तो यहाँ पे लिखना है, थर्ड टाइम यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या करना है कि जितना भी है इसको सब यहाँ पर काउंट करना है, सॉम लिखना है यहाँ पर, सबको प्लस करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडी, मैंने बोला 5 बार स्टडी करना है तो 5 लिखना है यहाँ पे। 5 बार कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 बार ही करना है, ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद n/a हमें यहाँ पर निकल गया टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये हो गया n, ये हो गया a, दोनों को डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एक रीडिंग लिखूंगा ये पहले से ही एक स्टडी किया गया है, पहले से एक रीडिंग लिया गया है, उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा, ऐसा नहीं कि तुम इसको ही जाके एग्जाम पे तुम्हारे कॉपी में उतार दो, ठीक है, सेम टू सेम। तो पहले जाते हैं क्वाड्रेट लेके जाते हैं, प्रोसीड्यूर बोल रहा हूँ, ठीक है, कैसे करना है। प्रोसीड्यूर करने से पहले टेबुलेशन समझना बहुत जरूरी है, इसलिए टेबुलेशन पहले बना दिया, टेबुलेशन प्रोसीड्यूर के बाद करना है, ठीक है। तो पहले प्रोसीड्यूर क्या करना है, एक अच्छे से फील्ड को जाना है जहां पर अच्छा वेजिटेशन हो, अच्छा प्लांट स्पेसिस बहुत ज्यादा हो, वहां पर मतलब आर्टिफिशियल नहीं हो, अपने आप वहां पर हो गया होगा, उस तरह की जगह पे जाना है, ठीक है। वहां पर क्वाड्रेट को लेके जाना है, एक जगह पे उसको ऐसे डाल देना है। सोचो कि ये एक बड़ा सा एरिया है, यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रेट डाला, रख दिया एक जगह पे, और क्या करना है, उस एरिया पे कितने तरह के स्पेसीज हैं उसको पहले हमें देखना है, वहां पर उस एरिया पे कितना तरह का प्लांट स्पेसीज है उसको देखना है, और सबको मार्क करके रखना है, स्पेसीज ए, एक, बी। सपोज उस जगह पे 5 स्पेसीज दिखाई दिया, 5 स्पेसीज, तो मैंने लिखा स्पेसीज ए, स्पेसीज बी, स्पेसीज सी, स्पेसीज डी, स्पेसीज ई, ठीक है। अगर ज्यादा दिखाई दे तो एफ, जी ऐसे लिखना, ठीक है। तो और क्या करना है, 5 स्पेसीज मैंने मार्क किया वहां पर, ठीक है। जितने भी बच्चे गए होंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो 5 को बोला गया तू ये स्पेसीज याद रखना, स्पेसीज ए को तू याद रख, स्पेसीज बी को तू याद रख। तो 5 बच्चों को 5 स्पेसीज याद रखना है, क्योंकि एक बच्चे को सारा स्पेसीज याद नहीं रहेगा, ठीक है। स्पेसीज ए को अगर वो कोई बी लिख देगा, बी को सी लिख देगा, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए 5 बच्चों को 5 स्पेसीज याद रखना होगा। तो जो बच्चा स्पेसीज ए को याद रखेगा वो आएगा इस क्वाड्रेट में, स्पेसीज ए को सिर्फ काउंट करेगा, काउंट करना है, यहाँ पे गिनना है, ठीक है। तो सोचो कि स्पेसीज ए फर्स्ट क्वाड्रेट में स्पेसीज ए का नंबर कितना आया, 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट बी जो होगा, उसी क्वाड्रेट में स्पेसीज बी कितना है, और एक बच्चा आएगा वो उसको काउंट करेगा, ठीक है। एक ही बच्चा याद रख सकता है, अगर वो उसको उस प्लांट स्पेसीज को एक तोड़ के लेके आएगा, उसको रखेगा और उसका नाम दे देगा। अगर वो खुद करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। तो अगर ग्रुप होके करोगे तो ज्यादा मजा आएगा काउंट करने में। तो स्पेसीज बी एक बच्चा आएगा काउंट करेगा, स्पेसीज बी कितना है, सोचो कि स्पेसीज बी आया 7, फर्स्ट क्वाड्रेट में, उसी जगह पे क्वाड्रेट को उसी जगह पे रखना है, ठीक है। स्पेसीज सी दूसरा बच्चा आया, काउंट किया, उसका निकला 15, तो स्पेसीज सी 15 लिख दिया। स्पेसीज डी आया, बोला कि यहाँ पर 5 है, तो 5 लिख दिया। स्पेसीज ई दूसरा 5वां बच्चा आया, वो काउंट किया, बोला कि वहाँ यहाँ पर स्पेसीज ई कितना है, 2 है, कितना है, 2, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेट में रीडिंग, फर्स्ट क्वाड्रेट में, ठीक है। फिर इस क्वाड्रेट को उठा के लेके आना है, फिर दूसरे जगह डालना है। तो ऐसा करके हमें 5 जगह पे उसी एरिया में 5 अलग अलग जगह पे उसको क्वाड्रेट को रख के उसका रीडिंग लेना है, ठीक है, लेके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा, तो मैं एक रीडिंग जो कि प्री कैलकुलेटेड है, मतलब पहले से वो स्टडी किया गया और वो रीडिंग ले लिया गया है। तो ये रहा आपके सामने ये रीडिंग, जो कि पहले से ही एक स्टडी में लिया गया था रीडिंग, ये मैंने आपको दिखा दिया। फर्स्ट रीडिंग में ये स्पेसीज का नंबर इतना था,
सेकंड क्वाड्रेंट में इतना आया था नंबर, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, फिफ्थ में इतना। तो 5 बार स्टडी करने के बाद इतना इतना रीडिंग आया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्पेसिस ए 10 आया था, स्पेसिस बी 7, स्पेसिस सी 15, स्पेसिस डी 5 एंड स्पेसिस ई 2। ठीक है, तो ये हो गया उनका नंबर। और उसके बाद इस सबको क्या कर किया, यहाँ पर प्लस कर दिया। सबको प्लस करके कितना हुआ, 49 हुआ। ये सबको प्लस क्या हो गया, 42। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन दैट एक्स प्लांट स्पेस का टोटल कितना नंबर हुआ 5 क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर सबको प्लस क्या हो गया 75, ये सबको प्लस क्या हुआ 30 और ये सबको प्लस क्या हुआ 12। अब हमने 5 बार स्टडी किया था, 5 बार क्वाड्रेंट स्टडी किया था ना। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखा गया। सो हमें निकालना है n बाई ए। 49/5 कितना आया 9.6, 42/5 आएगा 8.4, 75/5 हो गया 15, 30/5 आया 6 एंड 12/5 आया 2.4। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा किसका डेंसिटी आया, ये वाला स्पेसीज सी का आया पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा। तो कंक्लूजन में लिखना है फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट species C has greater population density in per unit area। उस एरिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका था, स्पेसीज सी का था। स्पेसीज सी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रिकॉशन क्या लेना है इस एक्सपेरिमेंट में, प्रिकॉशन ये लेना है कि जहां पर हम ये क्वाड्रेंट डालना है, ठीक है, तो कुछ यहाँ पर प्लांट स्पेसीज होंगे जिनका रूट आउटसाइड होगा, लेकिन वो अंदर की तरफ उनका स्टेम्स अंदर घुस गए होंगे। तो हमें क्या देखना है, इस क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी प्लांट है उनका रूट उसी क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए। बाहर से कोई प्लांट स्पीसीज अंदर नहीं एंटर कर सकता, उसको बाहर निकालना है। समझ में आया? क्योंकि हमें सिर्फ उस क्वाड्रेंट के अंदर जितना प्लांट स्पीसीज है उसी को काउंट करना है। ठीक है, इजी। तो ये हो गया हमारा प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको बोलते हैं प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेंट मेथड। क्वाड्रेंट मेथड क्या समझ में आ गया? एक क्वाड्रेंट यूज कर रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट मेथड। तुम बोल रहे होगे क्वाड्रेंट का साइज हम 20 cm बाय 20 cm ले रहे हैं, और कुछ ले सकते हैं, हाँ और भी ले सकते हैं, लेकिन बस वो स्क्वायर शेप्ड होना चाहिए। अगर स्क्वायर शेप्ड है तो हम कोई भी साइज ले सकते हैं। ओके, तो यह था आज का वीडियो। होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।